मेरा पृष्ठभूमि राजस्थान की है। 4 महीने पढ़ने के बाद मेरी रैंक 1 आई, तो मेरे घर वालों को मुझ पर जैसे भरोसा हो गया। 2016 के दिसंबर के आसपास मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया यूपीएससी के लिए, और उस वाले एग्ज़ाम में आई फेल्ड। मतलब मैंने रोते रोते उनको लिख के दे दिया कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी। ऐसे टाइम पे ना फिर लोग सपोर्ट करना कम कर देते हैं। मेरी सिस्टर का कॉल आया कि अंकिता यू हैव गॉट 3rd रैंक। तब जाके लगा कि आज घर होते तो अलग लेवल का हैप्पीनेस हो जाता। आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। पृष्ठभूमि राजस्थान की है। मेरे जो पिताजी हैं वो राजस्थान से ही पढ़े लिखे हैं और रूरल बैकग्राउंड है उनका। मैं दिल्ली में पैदा हुई और दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में दिल्ली से की, फिर वहाँ से मुझे जॉब मिली, वहाँ से बैंगलोर गए, बैंगलोर से जॉब छोड़ के वापस दिल्ली में फिर तैयारी की गेट के एग्ज़ाम की। गेट के एग्ज़ाम के बाद DRDO, दैट इज़ ऑल्सो दिल्ली। देन आई क्लियर्ड यूपीएससी क्लियर करने के बाद AAS ऑडिट एंड अकाउंट्स में हुआ था, तो उसकी फाउंडेशन कोर्स की तैयारी के लिए हैदराबाद, फिर उसकी तैयारी ऑडिट एंड अकाउंट्स की तैयारी के लिए शिमला से फील्ड ट्रेनिंग के लिए जयपुर के बाद पोस्टिंग मुंबई में, मुंबई के बाद फिर से क्लियर किया यूपीएससी और मेरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो गया। देन आई केम टू लबसना। अब अकेडमी से मसूरी से फिर मेरे को फील्ड ट्रेनिंग में पोस्टिंग रायबरेली में, फिर बाद में जो फाइनल आपकी पोस्टिंग होती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोबेशन, तो वो मेरी कुशीनगर में, और कुशीनगर के बाद मैं पहुंच गई हूँ गोंडा में। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने अर्बनाइजेशन, रूरल एरियाज, हर तरीके से बहुत चीज़ें अभी अपने जीवन में देखी है। स्कूलिंग जैसे मेरी 1st to 5th एक पब्लिक स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से थी, पर उसका 6th क्लास हिंदी मीडियम था। तो मैंने 6th क्लास में फिर मेरा एक गर्ल्स स्कूल था। इट वॉज एन एडेड स्कूल जो डायोसिस ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। इट इज़ विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें हम पढ़ते थे। वहाँ पे भी बहुत, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास, टीचर पीपल रेशियो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये था कि टीचर्स बहुत अच्छे थे। मतलब वो सच में चाहते थे कि बच्चा पढ़े और आगे जाए। तो मैं वहाँ पे एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। मेरे 90 अबव वहाँ पे मैं स्कोर करा करती थी अपनी क्लास में, और वो बड़ी बात हो जाया करती थी, जो बहुत कॉमन है आजकल कि 90% अबव स्कोर करना, इट्स क्वाइट कॉमन। लेकिन मेरे स्कूल में वो बड़ी बात हो जाती थी कि कोई 90% अबव स्कोर कर रहा है। फिर 11th एंड 12th में मैंने चूज़ किया था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस विद इकोनॉमिक्स, क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्कूल में अवेलेबल नहीं था, वो नहीं दिया जाता था। और मैं बायोलॉजी लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं थोड़ी क्लियर थी इस बात में कि मुझे इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। तो मेरे पास जो अवेलेबल था बायोलॉजी के अलावा ऑप्शन, वो इकोनॉमिक्स का था। थोड़ा बहुत स्कूल को रिक्वेस्ट करके आई चूज़ इकोनॉमिक्स था। वो उस टाइम पे अवेलेबल मुझे ऑप्शन इकोनॉमिक्स का था, बट आई रियलाइज इकोनॉमिक्स इज़ अ वंडरफुल सब्जेक्ट। बहुत ही कॉमन सेंसिकल सब्जेक्ट था। देयर इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका ग्राफ बनाना। आई यूज़ टू लव दैट सब्जेक्ट। मैंने कभी उसके लिए, मुझे किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी इकोनॉमिक्स का। जितना मेरे स्कूल ने मुझे पढ़ाया उतना मैंने पढ़ के अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था ना। आई स्कोर्ड अराउंड 94, 95। मतलब मुझे कम्प्लीटली तो याद नहीं, बट आई रियलाइज कि इट वॉज अराउंड 94, 95। तो इकोनॉमिक्स इसलिए मुझे पसंद था। देन मुझे ना कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे भाई ने एक दिन मुझे एक कंप्यूटर साइंस से एक कोड करके दिखाया कि कोड करके कैलकुलेटर मैंने बनाया था। आई वाज लाइक अमेजिंग कि यू कैन कोड एंड यू कैन क्रिएट योर ओन कैलकुलेटर। तो जब मैं इंजीनियरिंग में गई तो आई चूज़ कंप्यूटर साइंस की, मुझे अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। तो मैंने अपना जो पहला कोड करा वो मैंने इंजीनियरिंग में 1st ईयर में आने पे ही करा। मैंने C++ ये सब लैंग्वेजेस अपने कॉलेज में सीखी, और देन मैं उसको सीखती चली गई। मतलब अब नाउ आई नो पर्ल ऑल्सो, आई नो PHP ऑल्सो, आई नो मैटलैब, आई नो जावा, यू नेम एनी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस मैंने सीखी। पाइथन मैंने उसमें कोड करा। आई हैव अ रिसर्च पेपर इन कंप्यूटर साइंस। मेरा मशीन लर्निंग में रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। तो मतलब मुझे बहुत मज़ा आया कंप्यूटर साइंस पढ़ने में। आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस। मुझे याद है जब
प्लेसमेंट्स हो रही थी तो मैंने कंपनी का नाम नहीं सुना था जो रिक्रूट करने आ रही थी कंपनी, एंड एवरीबडी वाज लाइक कि जो ज़्यादा अच्छा मतलब सबकी नज़र में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं कोडिंग, दे विल गेट द जॉब, एंड आई वाज द स्टूडेंट हु गॉट द जॉब इन उसमें कंप्यूटर साइंस में DTU में। तो सबको एक तो पहली बार शौक लग गया कि ये तो मतलब मैं उस पर भी नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था कि शी विल डू इट, एंड शी गॉट द जॉब। तो मुझे बहुत अच्छा इंटर्नशिप मिल गई कॉलकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। देन वहाँ पे जॉब करा, देन आई गॉट PPO विच इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो दे फाउंड दैट आई एम डूइंग वेल, तो उन्होंने मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दिया, और जब तक वो मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर देते मुझे सैमसंग रिसर्च से भी ऑफर मिल गया। तो आई बिकेम मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट वो जिसने 2 कंपनीज बड़ी बड़ी एक साथ कर ली। वो सुपर कैटेगरी में कंपनीज हुआ करती थी उस टाइम पे, और किसी स्टूडेंट को एक से ज़्यादा सुपर कंपनीज लेने नहीं देते थे, बट डेस्टिनी हैड इट, और मुझे वो दोनों कंपनीज मिल गई, और मुझे सेलेक्ट करना था फिर एक कंपनी, मतलब मुझे चॉइस मिल गई इसमें कि आप कोई एक कंपनी ऐसे सेलेक्ट कर ले। तो मुझे हमेशा लाइफ ने भी बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं। और जैसे मेरा स्कूल था, स्कूल में नोबडी वाज गोइंग फॉर IITs ओनली। तो मैंने पूछा किसी से कि आपने IIT का फॉर्म भरा ना, उस टाइम पे JEE और AIEEE के अलग अलग फॉर्म हुआ करते थे। तो मैंने पूछा JEE का फॉर्म भर रहे हो ना? तो उसने मुझे बोला कि जब क्लियर ही नहीं होना तो आप भर क्यों रहे हो? तो कुल मिला के मेरे स्कूल से हम 2 लोग थे, मैं और मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों ने IIT का फॉर्म भरा था, एंड आई क्लियर्ड ऑल्सो। तो बस उसमें मेरी रैंक उतनी आई कि मुझे कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं मिल रहा था, तो AIEEE से मुझे फिर DTU में कंप्यूटर साइंस मिला। तो लाइफ हैज़ ऑलवेज थ्रोन एट मी मल्टीपल थिंग्स, तो कुछ कुछ इंटरेस्ट की अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिलती रही। कॉलकॉम के बाद आई लेफ्ट द कंपनी विद एम्प्टी हैंड्स, मेरे पास कुछ नहीं था, और खूब अच्छा पैकेज था, 16 लाख पर एनम का पैकेज था उस टाइम पे, 2014 की बात है ये। तो उस टाइम पे इतना पैकेज था, और मुझे लगा कि मुझे ना थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पे स्टक हो जाऊँगी। तो मैंने छोड़ दी कंपनी, मेरे हाथ में कोई कंपनी नहीं थी, कुछ नहीं थे, तो मैं 16 लाख पर एनम से 0 पे आ गई। आई केम बैक, और मेरे गेट के एग्ज़ाम के लिए 4 महीने बचे थे, और कोई कोचिंग ज्वाइन करने का मुझे कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा था कि क्योंकि कोचिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, तो मैंने वहाँ के टेस्ट सीरीज़ ले लिए कि 2 कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ में ले लूँगी, पढ़ूँगी मैं वो जो मेरे कॉलेज ने मुझे पढ़ाया है, और जितना मुझे समझ में आएगा, जो गलतियाँ होंगी उनको दोबारा बुक से पढ़ के मैं प्रिपेयर करूँगी। तो लेकिन मैं एस्पायर रैंक 1 का ही करा करती थी, क्योंकि जो रैंक 1 पे आ जाते हैं लोग उसको रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर मुझे लगता था कि जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं 0 पे आ गई, तो आई शुड वर्क ओनली फॉर द रैंक, मतलब बड़ी वाली रैंक, और ऐसी रैंक कि अगर इसका स्कोर, जैसे आपको पता होगा कि गेट का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जैसे गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं IAS के लिए प्रिपेयर करूँ तो मेरी रैंक इतनी अच्छी हो कि 3 साल बाद भी मैं किसी को अपना स्कोर दिखाऊं तो वो मुझे मना ना कर पाए। तो 4 महीने पढ़ने के बाद मुझे मेरी रैंक 1 आई, तो उस दिन तो मेरे घर वालों को मुझ पर जैसे भरोसा हो गया कि लड़की सच में वाकई में कुछ अच्छा कर सकती है। ये 2016 की बात है। 2016 के दिसंबर के आसपास मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया UPSC के लिए कि अब IAS करना है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न मोर। तो मैंने दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी पॉलिटी के लिए। बाकी जितने सब्जेक्ट्स थे वो मैंने सोचा कि खुद बुक से पढ़ूंगी, डिफ़िकल्टी फील होगी तो मैं कोचिंग की तरफ जाऊंगी। टेस्ट सीरीज़ कोचिंग के लिए और पॉलिटी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, और उस वाले एग्ज़ाम में आई फेल्ड इन 2017 के प्रीलिम्स। और बाय दैट टाइम आई हैड DRDO का ऑफ़र लेटर इन माय हैंड कि आपको DRDO ऑफ़र कर रहा है साइंटिस्ट का जॉब, और मैं फ़ेल भी कर गई हूँ। तो मतलब मैंने रोते रोते उनको लिख के दे दिया कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी बिकॉज आई हैव टू स्टडी फॉर UPSC। और आई क्राइड फॉर 2-3 days, देन आई रियलाइज्ड कि पॉइंट नहीं है, लेट्स पुट माई माइंड इन नेक्स्ट अटैम्प्ट। मे बी दिस इज़ अनदर वे ऑफ मतलब गॉड मुझे अदर तरीके से ब्लेस कर रहा है। क्या होता अगर मैं मेंस में फ़ेल कर जाती तो मेरा और कम टाइम मुझे प्रिपरेशन के लिए मिलता। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी को समझौते हुए मैंने 2018 की तैयारी स्टार्ट की। सब कुछ मना कर दिया, जो हाथ में था सब दे दिया, और
2018 का मैं पढ़ने लगी, और ऐसे टाइम पे ना फिर लोग सपोर्ट करना कम कर देते हैं, बिकॉज तो आपके डिसीजंस को ना दे स्टार्ट चैलेंजिंग योर डिसीजंस कि मतलब कौन से दिमाग से आप डिसाइड कर रहे हो। तो पर 2018 स्टार्ट किया पढ़ना, और फिर डर लगने लगा कि 2017 फेल कर गए, अब 2018 में भी नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि घर वाले पकड़ के शादी कर दे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैं जॉब ढूंढना भी स्टार्ट करा साथ साथ 18 में पढ़ते पढ़ते। 17 का फेल होने के बाद मना करने के बाद फिर 3-4 महीने बाद डर लगने लग गया कि फेल कर गई फिर से तो क्या। तो मैंने साथ साथ जॉब ढूंढना भी स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई जॉइंड फिलॉसफी की कोचिंग, क्योंकि फिलॉसफी वॉज न्यू टू मी, बट फिलॉसफी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग अगैन। मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट्स थे चूज़ करने के लिए, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और फिलॉसफी। बाकी सब्जेक्ट्स मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे करें। कंप्यूटर साइंस वॉज नॉट एन सब्जेक्ट, अदरवाइज मैं कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लेती। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, फिलॉसफी था, एंथ्रो था। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मुझे मैथ्स मतलब थारोली बहुत पसंद है, और मैं बचपन से मैथ्स में अच्छा परफॉर्म भी करते आ रही हूँ। तो पर ये था कि उसका सिलेबस बहुत बड़ा और बहुत डीप, उसको 1 साल आपको डेडिकेटेडली मैथ्स को देना पड़ेगा। तो मैं अगले अटेम्प्ट के लिए बाकी चीज़ें नहीं कर पाती। तो फिर मैंने फ़िलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी पे सोचना स्टार्ट किया। एंथ्रो के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन फ़िलॉसफी के क्वेश्चंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। जैसे कि कैन यू गिव प्रूफ्स ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो आई वाज लाइक कि क्या ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने फ़िलॉसफी चूज़ करा और फ़िलॉसफी का पढ़ना स्टार्ट किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड सबकी ब्लेसिंग्स मेरा 2018 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और उस टाइम पे आई नो कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। आई वॉज क्राइंग थ्रू आउट द एग्ज़ाम कि मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मैं सर्कल नहीं कर पा रही हूँ, क्राइंग, डूइंग माई एग्ज़ाम एंड ऑल। और एग्ज़ाम के बाद मैं घर वालों को फ़ोन करके बोला नहीं क्लियर हो रहा, मैं सेकंड पेपर देने नहीं जाऊँगी। फिर मुझे लगा नहीं, सेकंड पेपर तो मैथ्स वाला है, मैथ्स तो आई लव। तो मैं सेकंड पेपर देने चली गई और मेरा पेपर 1 भी क्लियर हो गया। पेपर 2 तो ऑफ कोर्स क्लियर होना था। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। देन मेंस के लिए मैं बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयारी कर रही थी। और बाय दैट टाइम अगेन DRDO का मुझे जॉब लेटर फिर से मिल गया था, क्योंकि मीनवाइल ढूंढते ढूंढते DRDO ने फिर से अपनी पब्लिश की थी। अगेन आई यूज माई गेट का स्कोर एंड आई गॉट जॉब अगेन। अब क्या, अब मेंस है हाथ में और जॉब भी आ गई है। तो फिर मैंने DRDO को फिर रिक्वेस्ट करा कि इस बार मैं मेंस देने के बाद ज्वाइन कर लूँगी आपको। तो दे अग्रीड। तो मेंस के 2 दिन बाद उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग की डेट दी थी कि यू ज्वाइन बाय दिस डेट, अदरवाइज योर अपॉइंटमेंट शैल बी कैंसल्ड। तो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया मेंस वाला, और मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद 2 दिन बाद मैंने अपना DRDO की साइंटिस्ट की जॉब ज्वाइन कर ली। फिर जब कर रहे थे तो मेंस क्लियर हो गया। मेंस क्लियर हो गया तो फिर मैं गई, डायरेक्टर मैम थे वहाँ पे लैब की। तो मैंने बोला कि मैम मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, 1 महीने की लीव दे दीजिए। तो मैम कहती कैसे लेना चाहती हो लीव। मैंने कहा मैम मुझे कुछ सैलरी मत दीजिएगा, मुझे लीव विदाउट पे दे दीजिए, बस आप ये मुझे लीव दे दीजिए। तो मैम ने कहा हाँ ये तो डुएबल है, इट कैन बी गिवन। फिर मैम ने बोली जब तुम्हें करना ही IAS था तो तुम DRDO में आई क्यों थी। तो आई रियलाइज़ कि मतलब इट्स नॉट दैट कि IAS तो मुझे करना था, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई लाइक। कि मतलब अगर मैं चांद पे छलांग लगाते हुए चांद को मिस भी कर जाऊँ तो कम से कम तारों में तो रहूँ। तो DRDO वाज समथिंग आई वाज लाइकिंग। तो मुझे लगा कि ये भी एक जॉब है जिसमें मैं खुश रह सकती हूँ। IAS ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू IAS। तो मैंने मैम को ये सब बताया, शी अलाउड। मैंने फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा। इंटरव्यू देने के बाद आई जॉइंड बैक एंड इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया, आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम। फर्स्ट मीन्स आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम ओनली। ऑडिट एंड अकाउंट्स का था। अब मेरे घर वाले बहुत खुश, देवर लाइक कि UPSC क्लियर कर गई है हमारी बच्ची। और मैं रो रही हूँ कि फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो IAS नहीं मिला। तो फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। 3rd अटेम्प्ट के लिए 1 महीना बचा था प्रीलिम्स के लिए। तो उस दिन पता नहीं क्या था क्या नहीं था। कभी कभार प्रीलिम्स में ना माइंडसेट की बहुत ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है, पर इफ़ योर माइंड इज़ नॉट इन दैट मूड, आप काफ़ी बार आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हो। तो अगेन 3rd अटेम्प्ट, 3rd प्रीलिम्स, आई फेल्ड दैट प्रीलिम्स। और आई वॉज क्वाइट श्योर कि मैं क्लियर कर जाऊंगी। मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब खरीद लिया था कि फिर से टेस्ट लिखेंगे, फिर से मेंस करेंगे,
लेकिन आई फेल्ड दैट प्रीलिम्स एंड लेटर आई रियलाइज्ड आई फेल्ड दैट प्रीलिम्स विद अराउंड 1 मार्क और 1.67 मार्क्स कुछ थे, तो वो मैं वैसे फेल कर गई। और फिर मुझे ये फाउंडेशन कोर्स जो मेरी नई ज्वाइनिंग थी उसके लिए जाना था, ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए। तो मैंने कोई बहाना ना बनाते हुए मेडिकल का आई चोज़ टू गो। हैदराबाद मेरा फाउंडेशन कोर्स था उस टाइम पे। आई वेंट टू हैदराबाद, आई वेंट टू हिमालयन ट्रैक एंड एवरीथिंग एल्स। सो मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं फाउंडेशन कोर्स में, और वो मेरे लिए एक सच में ट्रांसफॉर्मेशन था। मतलब वो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में इतनी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रही थी, इतने लोगों से मिलना, इतना सब कुछ करना। तो मतलब बिल्कुल ही एक एडेड स्कूल की लड़की जिसके घर रूरल था, सब कुछ था, और एकदम से ऐसे निकल के कहीं ऊपर पहुंच जाना बहुत इमोशनल। और आई रियलाइज़ कि मेरे फादर को बहुत हाई फीवर था और वो मेरे को छोड़ने गए थे वहाँ पे। वेरी इमोशनल इवेंट। और उसके बाद फिर फाउंडेशन कोर्स करा और फिर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की मैं ट्रेनिंग के लिए शिमला गई। दिसंबर में गई थी। मैंने पहली बार स्नोफॉल देखा था अपनी लाइफ में, और वो एकेडमी बहुत सुंदर है। मैंने ऐसे सुंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी नहीं थी। तो फिर वहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अपने प्रीलिम्स के लिए भी, 4th अटेम्प्ट के लिए, और एकेडमी का। अब मेरा ये रूल रहा है लाइफ में कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मैं उसको मतलब डेडिकेटेडली करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। मतलब जैसे जॉब था, छोड़ के आ गई थी कि मैं ऐसे नहीं कर सकती कि जॉब भी करती रहूँगी और साथ साथ पढ़ाई भी करूँगी। ऐसे ही मैंने DRDO में भी टेक्निकल रेजिग्नेशन ना दे के सिंपल रेजिग्नेशन दे दिया था कि ज्वाइन करने में बहुत टाइम है, आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर। तो जब मैंने अपनी ट्रेनिंग करी तो उस टाइम को मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग में डिवोट करा। 9 से 5 मतलब एकेडमी का टाइम, उसमें मैं अपना नहीं पढ़ा करती थी। उसमें कुछ भी UPSC का पढ़ती नहीं थी मैं, लेकिन 5 के बाद 6 से 9 मेरा पढ़ने का टाइम। और उस टाइम पे मैंने अपने मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी मेहनत पता नहीं मैंने कैसे कर ली कि साथ में UPSC का भी प्रिपेयर करा एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स भी प्रिपेयर करा। एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स इज सच अ वंडरफुल सर्विस। उसमें अकाउंट्स पढ़ने में, ऑडिट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड जब उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मुझे सिल्वर मेडल मिला। आई वॉज द बेस्ट 3 पर्सन इन ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑल्सो। तो एंड आई क्लियर्ड UPSC विद रैंक 3rd। कभी कभार भगवान देता है तो बहुत दे देता है, और कभी उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत किसी ने देखी है उस टाइम पे जब मुझे रैंक 3 मिला। तो वेरी इमोशनल इवेंट अगेन। आई वॉज नॉट विद माई फैमिली, और मैं इतना डरी हुई थी उस अटेम्प्ट में, क्योंकि उस अटेम्प्ट के साथ बहुत चीज़ें हुई। मेरी ट्रेनिंग भी हुई उस अटेम्प्ट के साथ, मुझे कोविड भी हुआ, मेरी शादी भी उसी अटेम्प्ट के बीच में हो गई। सब चीज़ें मैनेज करते हुए भगवान ने मुझे AI3, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग ने मुझे 3rd रैंक से नवाज दिया। और फिर उसके बाद आई सी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब थिंग्स हैव रियली चेंज्ड आफ्टर दैट। एंड अबव ऑल हाउ सोसाइटी लुक्स एट यू हैज़ चेंज्ड। आई हैव बीन द सेम पर्सन। जितनी मेहनत मैं बचपन में करती थी उतनी मेहनत मैं आज भी करती आ रही हूँ, लेकिन द वे सोसाइटी इज़ लुकिंग एट मी हैज़ रियली चेंज्ड। इसमें भी फ़नी स्टोरी है रिज़ल्ट वाली। आई थिंक आई एम स्पीकिंग अ लॉट। तो जब ये रिज़ल्ट आना था तो मैं मुंबई में पोस्टेड थी। मैं रिज़ल्ट के लिए आई थी, और उसी बीच में मेरा वैलिडिक्शन प्रोग्राम था शिमला में। तो इंटरव्यू जब था, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। इंटरव्यू दिल्ली में था, और अगले दिन से प्रैक्टिस थी वैलिडिक्शन फंक्शन की, क्योंकि वैलिडिक्शन फंक्शन में ना ऑनरेबल प्रेसिडेंट आ रहे थे, और ये वाला मोमेंट कोई मिस नहीं करना चाहता कि प्रेसिडेंट सर आएंगे। तो उसके बाद जस्ट मुझे याद है कि मैंने अपना इंटरव्यू दिया। वहाँ पे एक कोई रूम था, मेरा फ्रेंड, मेरे जो बैचमेट्स थे उनके पास वो रूम बुक था, तो मैंने वहीं पे अपना साड़ी चेंज की और कपड़े चेंज किए, और वहीं से मैं शिमला निकल गई। डिडंट इवन गो टू माई होम। वहीं इंटरव्यू से मैं शिमला चली गई। शिमला में वैलिडिक्शन हुआ। वैलिडिक्शन में मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से सिल्वर मेडल मिला। एंड इट वाज सो अमेजिंग कि मतलब ऐसा लग रहा था मैं कहाँ से मतलब कहाँ पहुँच गई हूँ। फिर वैलिडिक्शन के बाद वहाँ से सब कुछ प्रोसेस ख़त्म हुआ, वापस दिल्ली आए, और फिर मेरा मेडिकल का एग्ज़ाम का था। मेरी मेडिकल की डेट शिफ्ट की गई थी। मेडिकल के नेक्स्ट डे एवरीवन वाज सेइंग कि रिज़ल्ट आ जाएगा, बट मैं वहाँ से भाग गई अगेन।
मैं दिल्ली छोड़ के मुंबई चली गई। मुंबई बिकॉज आई वॉज पोस्टेड इन मुंबई, छुट्टी खत्म हो रही थी तो मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके मुंबई चली गई एंड आई जॉइंड माई ऑफिस। आई वर्कड इन माई ऑफिस उस दिन, और शाम को व्हेन आई वॉज कमिंग बैक ऑफिस से तो समवन सेड कि रिजल्ट आ गया। मेरी सिस्टर का कॉल आया कि अंकिता यू हैव गॉट 3rd रैंक, और मेरी 21 रैंक आई है। एंड आई वाज लाइक कि ये अभी नहीं है इस पूरे प्रिपरेशन में, तो शी डजंट नो कि लोग र्यूमर्स फैला देते हैं, ये गलत गलत लिस्ट निकाल देते हैं। तो आई टोल्ड हर कि नहीं यू गो टू यूपीएससी की वेबसाइट, वहाँ से डाउनलोड करो फिर चेक करो। फिर मैंने अपने कुलीग को बोला कि आप चेक करो, आई डोंट चेक माई रिजल्ट्स ऑन माई ओन, बिकॉज मुझे लगता है मैंने चेक कर लिया तो शायद 1-2 रैंक नीचे चली जाए। तो आई जनरली आस्क माई सिस्टर बिकॉज आई फील शी इज़ माई लकी चार्म टू चेक माई रिजल्ट्स। तो उसने जब फाइनल कंफर्म हुआ कि यू आर रैंक 3 एंड शी इज रैंक 21, तब जाके लगा कि आज घर होते तो अलग लेवल का हैप्पीनेस हो जाता। बट आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। मतलब जल्दी सक्सेस हो, लेट सक्सेस हो, या हम इस रिजल्ट को क्लियर करने को ही सक्सेस बोले, आई फील अभी तो बहुत चीज़ें देखनी बाकी हैं, पर जितना भी भगवान ने दिया उस समय पे, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दैट।